जब हम सुनते हैं कि बुद्ध ने घर का त्याग किया, तो हम बस ये सोचते हैं कि उन्होंने छोड़ दिया घर और घर के अलावा कहीं और रहने लगे। चले गए होंगे एक दिन उठकर, कहा होगा कि चलो चन्ना, तुम मुझे छोड़ दो बाहर और तुम आ जाना, मैं चला जाऊंगा। इतनी आसान बात हमें लगती है, पर ये इतना आसान है नहीं। घर छोड़कर उनका जाना तुम्हें बहुत सरल लगता है, हमें कह देना सरल लगता है, सुनना सरल लगता है, समझना सरल लगता है, लेकिन करना इतना सरल नहीं है। हमसे एक वस्तु नहीं छूटी जाती, हमसे एक व्यक्ति नहीं छूटा जाता, मन का विचार हम नहीं छोड़ सकते। और तुम्हें क्या लगता है कि वो सब कुछ जिसे वो आज तक अपना कहते थे, अपना समझते थे, उसे यूं ही छोड़ गए होंगे? क्या उन्हें उसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा होगा? तुम देखते हो कि तुम 2 रुपए, 10 रुपए या कोई वस्तु होती है, कुछ भी छोटी सी चीज होती है, जमीन का एक थोड़ा सा कोना होता है, तुम उसे तक नहीं छोड़ पाते हो, उसके लिए लड़ मरते हो, लोग हत्या कर देते हैं। सुनते हो ऐसी खबर? तो वो व्यक्ति जो आज तक महलों में रहा था, बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, ऐश्वर्य में जी रहा था, राजपाट था, तुम्हें क्या लगता है कि इतना आसान रहा होगा उसके लिए वो सब छोड़ना? हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, उसकी वो जैसा चाहे वैसा लोग करें, उसकी बातें सब सुने, उसकी हर व्यक्ति बात माने। और वो सारे अधिकार, वो सारी ताकत बुद्ध के पास थी। राजकुमार थे वो, दुनिया की धन दौलत, ऐश आराम सब कुछ उनके पास था। लोग सुंदरियों के पीछे भागते हैं, उनके पास सुंदरियों की कमी नहीं थी। तो वो सारा राजमहल, वो सारी धन दौलत, वो जमीन जायदाद, वो राजपाट, वो अधिकार, वो सम्मान, वो आराम की जिंदगी, वो सब कुछ जो तुम पाना चाहते हो, स्त्री और एक नई नवेली उनकी संतान, सब कुछ भोग विलास का उनके पास था। तुम्हें क्या लगता है कि जब वो दहलीज पार कर रहे होंगे, सीमा पार कर रहे होंगे, क्या उस वक्त उनके मन ने विरोध नहीं किया होगा? उस अहम ने, उस लालच ने, उस मोह ने, जो उनके संबंधियों के साथ, उनके माता पिता, पत्नी, बच्चे के साथ जो था, उसने क्या उन्हें यूं ही चले जाने दिया होगा? नहीं, इतना आसान नहीं था। हमें लगता है कि बस उन्होंने छोड़ दिया होगा, चले गए होंगे किसी दिन, पर ऐसा नहीं है। जब वो छोड़ रहे होंगे तब लालच रूपी जो राक्षस है, लोभ, राक्षस के रूप में अगर उसका नाम लिया जाए तो लोभासुर, उसने उन पर हमला किया होगा, लालच दिखाया होगा कि तू कहां जा रहा है सब छोड़कर, जिसके लिए पूरी दुनिया मरती है, रोती है, तड़पती है, जीवन भर मेहनत करती है, तेरे पास वो सारी धन दौलत है, धन संपदा सब कुछ है, और तू इसे त्याग रहा है। कितनी ही बार उन्होंने सोचा होगा इस विषय पर, मोह जागा होगा, ममत्व जागा होगा कि तू अपनी सुंदर पत्नी को छोड़कर, अपने अभी अभी जन्मे बालक राहुल को छोड़कर कहां जा रहा है? उसे देख तो ले एक बार। कहां तू वन वन, फिर भय जागा होगा कि वो वन है, जंगल है, जहां ना खाने को तुझे कुछ मिलेगा, ना पहनने को कुछ मिलेगा, जहां जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सांप होंगे, कैसे रहेगा? तो ये डर भी जागा होगा, उसने भी उन पर हमला किया होगा। और कोई कहे कि नहीं किया होगा तो ऐसा हो नहीं सकता, और अगर ऐसा हमला ना हुआ होगा तो फिर वो बुद्धत्व को उपलब्ध होते ही नहीं। बुद्धत्व हो ही नहीं सकता जब तक कि मन की जो क्रियाएं हैं, जो अहम के वार हैं, वो तुम पर ना हो। अहम तुम्हें लालच देगा, संसार में तुम्हें लिप्त करना चाहेगा, मोह तुम्हें अपनों से जोड़े रखना चाहेगा जिनको तुम आज तक अपना कहता आ रहे हो, डर तुम्हें डराएगा, भयभीत करेगा। इन्हीं का तो तुम्हें सामना करना होता है जब तुम आगे बढ़ रहे होते हो। यही सब तो हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और तुम कहो कि ऐसा उनके साथ नहीं हुआ था,
तो वो बुद्ध फिर वो हुए कैसे? फिर तो या तो वो पहले से ही बुद्ध थे या फिर बुद्ध हुए ही नहीं थे। शर्म भी आई होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिस सत्य की खोज में सब कुछ छोड़कर निकल रहा हूं, संदेह हुआ होगा ना उन्हें कि कहीं अगर वैसा ना हुआ तो उस सत्य की प्राप्ति मुझे नहीं हुई तो ये जो बाकी के राज्य के राजा लोग हैं, ये जो प्रजा है, ये सब मुझ पे हंसेगी, थूकेगी, गालियां देगी, कहेगी ये देखो चले थे बुद्ध होने, सब छोड़ दिया, कुछ नहीं बचा। तो संदेह भी हुआ होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इधर से भी हाथ धो बैठूं और उधर से भी कुछ ना मिले। और आप अगर ये कहो कि नहीं ऐसा थोड़ी ना बुद्ध सोचेंगे, तो हाँ बुद्ध ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन जिस क्षण वो घर त्याग कर रहे हैं उस क्षण तो वो बुद्ध नहीं है ना। बुद्ध तो होने के बाद ऐसा नहीं कहेंगे वो, पर जब तक बुद्धत्व नहीं हुआ तब तक तो वो सारी बातें, वो सारी भावनाएं, वो सारे विचार मन में उठेंगे जो एक आम इंसान के मन में उठते हैं। कामदेव भी उन पर सवार हुए होंगे कि जंगल में कहां से तू अपनी वासना की पूर्ति करेगा, और वासना तो तुझे उठेगी, फिर क्या करेगा? तू तो राजा का लड़का, राजकुमार है और भरी जवानी है तेरी। तो कामदेव ने भी प्रहार किया होगा। क्यों नहीं घटी होंगी ये घटनाएं? ये जरूर घटी होंगी और घटनी चाहिए। और क्या उन्हें ये भय नहीं सता रहा होगा, ये डर उनको नहीं उठा होगा कि तू यहां से निकल गया तो जाएगा कहां? इस विराट अस्तित्व में कहां है तेरी मंजिल? किधर रहेगा? कैसे रहेगा? किसके साथ रहेगा? क्या खाएगा? क्या पिएगा? कहां सोएगा? कहां तेरा आसरा होगा? कुछ नहीं। लेकिन कुछ रहा होगा। वो दर्द, वो दुख, वो पीड़ा, वो इतनी असहनीय थी कि उसके आगे सब हार मान गए। जाना होगा कि दुख बहुत गहरा है और हर कोई यहां रो रहा है, जल रहा है, तड़प रहा है। सब मुक्ति मांग रहे हैं लेकिन कोई मुक्तिदाता नहीं है। जब तक तुम्हारा दर्द, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दुख, सत्य की तुम्हारी प्यास इतनी प्रगाढ़, इतनी गहरी ना हो जाए कि उसके सामने ये राजमहल जैसे सुख सुविधाएं, लालच, सुंदर सुंदर स्त्रियां, मोह में जो तुम लिप्त रहते थे, वो सारे अपने लगने वाले संबंध, ये सब जब तुम्हें उसके आगे बहुत छोटे ना लगे, जब तक तुम्हारा दुख इतना बड़ा ना हो जाए कि ये सब कुछ काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, द्वेष, ये सब उसके सामने जब तक तुच्छ ना हो जाएं, बहुत छोटे ना हो जाएं, तब तक सत्य प्राप्ति की ओर या आध्यात्मिक हो पाना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति को अभी राजमहल की सुख सुविधाएं ही लुभाती रहती हैं, जिसको सोने की खनखनाहट और सुंदरता की चमक ही लुभाती हो, वो वापस दौड़ा दौड़ा आएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा अध्यात्म में। वो कैसे स्वयं को जानने के लिए इन सबको झोंक सकेगा? क्योंकि दुख ही एकमात्र साधन होता है या कहो कारण होता है आध्यात्मिक हो पाने का, सत्य की प्राप्ति का। वरना संसार ही जिसे अभी प्यारा लगता है, उसका मन थोड़ी ना वहां लगेगा, वो वापस दौड़ा आएगा, क्योंकि उसके पास अभी विकल्प है, उसने संसार को छोड़ा नहीं है। और जो व्यक्ति जिसके पास दो विकल्प होते हैं, वो जरूर पहले विकल्प को छोड़ देगा, फिर उधर जाएगा, वहां छोड़ देगा, फिर इधर आएगा। जब तक तुम्हारे पास विकल्प होते हैं तब तक तुम किसी एक दिशा में आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। द्वैत सदा बना रहता है, क्योंकि दोनों तरफ कष्ट है, पीड़ा है, दुख है। एक तरफ पीड़ा मिलती है, दुख मिलता है, तो तुम दूसरी ओर चले जाते हो। तो जब तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द इतना गहरा हो जाए कि संसार की सारी धन दौलत भी अगर तुम्हें मिले शांति के बदले,
तो तुम शांति का चुनाव करो उस धन दौलत के बदले। जब तुम्हारा दुख इतना गहरा हो जाए कि तुम महल को और उन सबको जिन्हें अपना कहते हो, उन सबको जो तुम्हें सुंदर लगता था आज तक, उन सबको त्याग सको मुक्ति की खातिर, उस दुख से मुक्त होने की खातिर, तब तुम आगे बढ़ पाओगे। तुम्हारी चोट बस इतनी सी है कि पैर में छोटा सा घाव है, तो उसके लिए तुम्हें महल त्यागने की आवश्यकता नहीं है। वहां तुम मरहम लगाओगे, पैर का घाव ठीक हो जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि बुद्ध का घाव इतना छोटा था? नहीं, घाव गहरा होगा, पीड़ा गहरी होगी, चोट बहुत गहरी रही होगी, तभी वो ये सब कर पाए। जाना होगा कि इतना छोटा नहीं हूं, जीवन इसलिए नहीं है कि बस यूं ही गुजार दूं, यूं ही बर्बाद कर दूं। वरना एक राजकुमार का यूं घर त्याग कर देना, सब कुछ छोड़ देना इतना आसान नहीं है। भोग भोग कर भी जब जान लिया कि भोग से वो मिल नहीं रहा, कुछ है अंदर जो तृप्त नहीं हो रहा है, तो पीड़ा बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा। सब कुछ होने पर भी अगर कुछ कमी है जो खल रही है, नहीं पूरी हो रही है, वो कैसे पूरी होगी यही जानना है। और यही जानने में बुद्धत्व हो जाता है, वो कमी अपने आप पूरी हो जाती है। खुद को खाली करके तुम भर जाते हो। तो जब कहो कि बुद्ध ने पत्नी को छोड़ दिया, अकेला छोड़ के चले गए, माँ बाप को छोड़ के चला गए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जब इनके बारे में तुम कुछ बुरा सोचो तब एक बार घर छोड़कर देख लेना। जिस राजगद्दी में, जिस महल में जहां तुम अभी आराम से रह रहे हो, जहां तुम्हें सुरक्षा मिल रही है, उन सबको छोड़कर देख लेना। पता चल जाएगा तुम्हें कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। जिन चीजों के पीछे तुम जीवन भर दौड़ते हो, वो सब छोड़कर वो आगे बढ़े थे। अपने स्वार्थों के लिए नहीं बढ़े होंगे, पर क्योंकि स्वयं के स्वार्थ के लिए भी व्यक्ति इतना नहीं कर पाता। पर स्वयं का स्वार्थ अगर ऐसा है कि वो स्वार्थ संसार के कल्याण के काम आ सकता है, तो व्यक्ति ऐसा कर पाता है। तो जब जाना कि ये दुख मेरा है, तो ये दुख क्या संसार का नहीं होगा? और ये दुख संसार का है तो क्यों है, और कैसे इस दुख से मुक्ति पाए, उसका उपाय तो खोजना पड़ेगा, उसकी दवाई ढूंढनी पड़ेगी। और वही करने के लिए बुद्ध ने ये सब त्यागा, और वहीं से उन्हें ये त्यागने की, ये सब छोड़ पाने की शक्ति मिली, ताकत मिली। तो कोई व्यक्ति ऐसा त्याग कर रहा हो और उसके मन पर लालच, मोह, भय ये सब वार ना करें, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। उसका आगे बढ़ना झूठा होगा। और अगर उसका दुख बड़ा है, गहरा है, तो ये सब कुछ जब उस पर वार करेंगे, तो वो इन वार का सामना करते हुए भी आगे बढ़ जाएगा, बुद्धत्व को उपलब्ध होगा। तो ये घटनाएं जरूर बुद्ध के साथ घटी होंगी, और नहीं घटी हैं तो घटनी चाहिए जरूर, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती। ये बातें ऐसी हैं जो तुम्हें कई किताबों में लिखी हुई नहीं मिलेंगी। लेकिन जब मन को समझोगे, जब अहम को समझोगे, जब तुम षड रिपुओं को समझोगे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, भय को समझोगे, तब तुम जानोगे कि किस तरह से एक काम करती हैं, किस तरह एक घटनाएं आंतरिक रूप से घटती हैं, मानसिक रूप से घटती हैं। और हम जीते हैं हमारे मन में जो सोचते हैं हम वही करते हैं। तो ये सब कुछ मन में घटा, और जरूर घटा होगा, किंतु फिर भी वो आगे बढ़े। और आज हम देख सकते हैं कि जितना गहरा और जितना ताकतवर इन सब का प्रहार उन पर रहा होगा, उतना ही ताकतवर पलटवार उनका रहा।
फिर लाखों करोड़ों जीवों का उन्होंने कल्याण किया। कितने ही लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए उनकी वजह से। कितने ही लोग अपने अशांत जीवन में शांति ला पाए, बंधनों से मुक्त हो पाए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कितने ही लोग वंचित रह जाते। तो बड़ा उपकार है हम लोगों पर उनका, ऐसे बुद्ध पुरुषों का। तो उनमें कुछ कमियां ढूंढने से बेहतर यह होगा कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया, उसका इरादा क्या था, उनकी नीयत क्या थी, और उन्होंने जो काम किया उसका असर क्या हुआ, उसको देखें, उसको जानें और उनको सम्मान दें, उनसे सीखें और उनके बताए पद चिन्हों को जीवन में उतारें। अगर जीवन उनसे बदलता है तो, सुंदर बनता है तो।